जम्मू श्रीनगर है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चंपारी और मुगल रोड पर कानीपोरा पुल के मकामात पर सड़क के दो अलग अलग हादसात में 5 अफराद जाँ बहक और 2 दीगर शदीद जख्मी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 30 शिल्प गुरु और 78 कौमी अवार्ड कारीगरों और दस्तकारों को किए अता। चीन में कोविड पॉलिसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी और भारत का 53वां बैन अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफी आज गोवा में हुआ इख्तिताम पजीर। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चंपारी और मुगल रोड पर कानीपोरा पुल के मकामात पर सड़क के 2 अलग अलग हादसात में 5 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक कल चंपारी के नजदीक सड़क के एक हादसे में एक ही कुंबे के 3 अफराद समेत 4 अशखास जाँ बहक हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब उनकी गाड़ी सड़क से लुढ़क कर प्रेम मंदिर चंपारी के नजदीक एक गहरी खाई में जा गिरी। वो संगलदान से जम्मू आ रहे थे। फौरी तौर से बचाव कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन 2 अफराद की मौत जाए हादसा पर ही वाक़ा हुई थी। जाए वारदात पर जख्मी 2 अफराद को जिला अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर न हो सके और इस तरह से 4 की मौत वाक़या हुई। ये 4 संगलदान के बाशिंदे बताए जाते हैं। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। उधर मुगल रोड पर सड़क के एक हादसे में पुलिस का एक एहलकार जाँ बहक जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। कानीपोरा पुल के नजदीक कल शाम यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक आल्टो कार मुखालिफ समत से आ रहे 12 पहियों वाले ट्रक की जद में आ गई। हादसे में अगरचे कार में सवार 3 एहलकार शदीद जख्मी हो गए, ताहम बाद में मुजम्मिल हुसैन शेख नामी एहलकार को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपिया में मुर्दा करार दिया गया। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर इकबाल मनहस ने इस हादसे पर रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताजियत का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर में सड़क के एक हादसे में हुए इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो मुतलकीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जमहूरियत और जमहूरी अक़दार भारत के अवाम की तर्ज़ जिंदगी है। वो आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से मुनज़्ज़म 36वीं पार्लिमानी इंटर्नशिप प्रोग्राम में शुरका से खिताब कर रहे थे। इस प्रोग्राम में 17 ममालिक के 44 मंदूब हिस्सा ले रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि भारत ने अपने आईन के जरिए जमहूरियत को खुशहाल बनाया। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि भारतीय रिवायत और कल्चर जिंदगी के तमाम पहलुओं के जमहूरी कवायद की पैरवी करता है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के बैन अक़वामी तिजारती मेले के दौरान भारत के खादी पवेलियन में अब तक की रिकॉर्ड 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की फरोख्त की गई है। खादी और दीही सनतों के कमीशन ने इस तिजारती मेले में खादी इंडिया पवेलियन का इनेकाद किया था, जिसमें हाथ से बनाई गई उम्दा किस्म की खादी और दीही सनतों की मसनूआत की नुमाइश की गई। इस नुमाइश में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल विजन को खादी इंडिया पवेलियन के जरिए अमली शक्ल दी गई है। खादी कारीगरों, छोटे कारोबारियों और छोटी सनतों के नुमाइंदों ने 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए थे, जिनमें कारीगरों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की। पैवेलियन में महात्मा गांधी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी पॉइंट भी यहां आने वालों के लिए काफी दिलचस्पी का मरकज रहा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में दस्तकारों और कारीगरों को साल 2017, 2018 और 2019 के 30 शिल्प गुरु और 78 कौमी अवार्ड उम्दा दस्तकारी के लिए अता किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए नायब सदर ने कहा कि ये कारीगर और दस्तकार मुल्क के सकाफती सफीर हैं, जिनकी कारीगरी और हुनर से भारत की सकाफती गहराई की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि भारत के दस्तकारी सामान की तख्लीकी खासियत की वजह से दुनिया में इसकी काफी मांग है। दुनिया में भारत के बढ़ते हुए रुतबे के बारे में नायब सदर ने कहा कि भारत G20 की सदारत ऐसे वक्त संभाल रहा है जब दुनिया वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के अल्फाज और उनकी बातों पर पूरी तवज्जो दे रही है। जगदीप धनखड़ ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तरक्की को अब कोई भी रोक नहीं सकता और दुनिया में सरमायाकारी और मौकों के लिहाज से भारत सबसे पसंदीदा मुल्क बन गया है।
नायब सदर ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकारी की बढ़ती मुहिम चलाने के लिए सरकार की सताइश की। उन्होंने आलमी वबा के दौरान तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन फराहम करने से मुतल्लिक सरकार की पहल को भी उजागर किया। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने ख्वाहिशमंद एंटरप्रेन्योरों और तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के साथ तबादला ख्याल और जानकारी के एक कैंप का एहतमाम किया, जिसमें पाइन शहर हबा कदल श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले इन नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बोर्ड की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शेफी मेहमानी खुसूसी थी। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से मुतल्लिक सरकार की तरफ से उठाए गए इकदाम की तफसीलात दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उनकी मुदाखलत के सबब शहरी इलाकों में नौजवानों और दस्तकारों तक PMEGP स्कीम के फायदे बहम पहुंचाना मुमकिन हुआ। आज गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज मौलाना आजाद रोड श्रीनगर में बज़्म सकाफत कश्मीर के एहतमाम से एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डॉक्टर सैयद अमीन ताबिश पर सकाफत मैगजीन के खुसूसी नंबर की रस्मी रोनमाई अंजाम दी गई। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान और सिक्किम्स के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर MS खूरू के साथ साथ कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रूही कंट ने बतौर मेहमान खुसूसी शमूलियत की। इस मौके पर बोलते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने डॉक्टर ताबिश की अदबी और तिबी मैदान में हुसूलियातों और खिदमत को उजागर किया। इस मौके पर डॉक्टर ताबिश ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाली और कहा कि हर शहरी को समाज की बेहतरी के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने आब हवा में तब्दीली, मंशियात की बिद्दत, फोन की लत जैसे मौज़ूआत का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों पर समाज के तय जबरदस्त जिम्मेदारी आयद होती है। भारत का 53वां बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल IFFI आज गोवा में इख्तिताम पजीर हो रहा है। इख्तितामी तकरीब आज शाम पाणाजी के नजदीक श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुनक्कद होगी। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, इत्तलात व नशरियात के वजीर ममलिकत डॉक्टर L मुर्गन और गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत इस मौके पर मौजूद रहेंगे। फिल्म की कुछ मशहूर शख्सियतें भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। इनमें अक्षय कुमार, आशा पारीक, आयुष्मान खुराना, मनोशी छल्लर, ईशा गुप्ता, राना दुगुबट्टी और आनंद राय शामिल हैं। और अब चंद मुख्तसर खबरें। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने जिले में तालीमी शोबे में नई रूह फूंकने के लिए नामजद कोर कमेटी के मेंबरों से मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर तालीमी शोबे के मौजूदा बुनियादी ढांचे और तफावतों को दूर करने के हवाले से तजावीज पेश की गई। मीटिंग से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कॉलेजों, ITIs, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और गैर सरकारी तंजीमों समेत तमाम मुतल्लिकीन को शामिल करने पर जोर दिया ताकि जिले में तालीमी शोबे में पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जाए। माई टाउन माई प्राइड दोम प्रोग्राम को शुरू करने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने पुलवामा कस्बे के लोगों से अपील की कि वो हुकूमत के अवाम तक रसाई प्रोग्राम में शिरकत करें, जिसका मकसद लोगों को उनकी दहलीज तक पहुंचना है ताकि उनके मसाइल का बरसर का अजाला करने को यकीनी बनाया जाए। उधर कुलगाम में भी आज जानकारी कम ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। बांडीपोरा जिला में माई टाउन माई प्राइड के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज वहां के डिप्टी कमिश्नर ने अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की। बडगाम जिले के तमाम 6 म्यूनिसिपैलिटियों में भी हफ्ता भर तवील शहरी जन अभियान का प्रोग्राम शुरू हुआ। तमाम शोबों के अफसरों और एहलकारों ने लोगों को हफ्ता भर इस प्रोग्राम के दौरान सरगर्मियों के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। चीन में सदर शी जिनपिंग की सख्त कोविड पॉलिसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं। राजधानी बीजिंग और इक़्तिसादी मरकज शंघाई समेत बहुत से बड़े शहरों में मुसलसल लॉकडाउन है। मुजाहिरीन कल राजधानी बीजिंग में जमा हुए और शंघाई में दूसरी रात भी मुसलसल एहतजाज जारी रहा। इस दौरान कोविड से मुतल्लिक बंदिशों में ढील देने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। कोविड बंदिशों के खिलाफ गैर मामूली यकजहती का मुजाहरा देखने में आया है और सैकड़ों मुजाहिरीन कल देर रात राजधानी बीजिंग के मरकज में जमा हुए, जहां तमाम सफारत खाने हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में सादा कागज लेकर एहतजाज में हिस्सा लिया, जिसका मकसद नाराजगी जाहिर करना था। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने शंघाई में गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कल रात शंघाई में पुलिस के साथ फिर से तसादुम हुआ और एहतजाज बहुत से शहरों और यूनिवर्सिटियों में फैल गया।
सदर शी जिनपिंग के एक दहाई कबल इक़्तिदार संभालने के बाद से चीन की असल सरजमीन पर सिविल नाफरमानी की लहर गैर मामूली है। मरकजी वजारत खजाना ने माली साल 2023-24 के मरकजी बजट के लिए लोगों से 10 दिसंबर तक अपनी तजवीजें भेजने के लिए कहा है। mygov.in पर पोस्ट किए गए ऐलान में कहा गया है कि जन भागीदारी के जज्बे को बढ़ावा देने की खातिर सरकार हर साल लोगों से तजावीज तलब करती है ताकि बजट तैयार करने के अमल को सबकी शमूलियत वाला बनाया जा सके। इसमें कहा गया है कि लोगों की तजवीजें और ख्यालात शामिल करके भारत को जामिया तरक्की के साथ बड़ी आलमी इक़्तिसादी कुव्वत बनाने में मदद मिलेगी। पिछले 8 साल में मुल्क में दूध की पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। साल 2013-14 में दूध की पैदावार 13 करोड़ 80 लाख टन थी, जो साल 2021-22 में बढ़कर 22 करोड़ 10 लाख टन तक पहुंच गई है। इस तरह इसमें 8 करोड़ 30 लाख टन का इजाफा हुआ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तनाजुर में कहा है कि एक मुतहरिक डेयरी शोबा नारी शक्ति को मजीद मुस्तहकम बनाने का एक अच्छा रास्ता है। पुलिस शोहदा की अजीम कुर्बानियों को उजागर करने के लिए आज अनंतनाग में IRP 11 बटालियन के एहतमाम से DPL अनंतनाग में पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। मकामी टीमों के अलावा इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग और IRP 11 बटालियन अनंतनाग की टीम भी शामिल है। खेल के इस मुकाबले का इफ्तिताह IRP की 11वीं बटालियन के कमांडेंट SSP संगीत मेहता ने किया। ये टूर्नामेंट नॉकआउट बेसिस पर खेला जाएगा और इसका फाइनल मैच कल 29 नवंबर को खेला जाएगा। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।